बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी NTV। लाइफ एक मैराथन रेस है, लंबी रेस है, और अगर आप ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रेस अभी जारी है, ये ख़त्म तो नहीं हुई। तो इस पर बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी जो है ना, वो ज़िंदगी में वो पीछे रह गए हैं किसी वजह से। लेकिन अगर आप सही मानों में ज़िंदगी को डिटर्मिन करें ना, तो ज़िंदगी एक मैराथन रेस है। अगर आज आप किसी वजह से थोड़ा पीछे रह गए हैं तो रेस अभी जारी है, अभी आपके लिए बहुत वक्त है। आज भी अभी तैयार कर लें तो आप कईयों से आगे पहुंच सकते हैं, आप फर्स्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि जो पहले भाग चुके हुए हैं आम तौर पे वो थक जाते हैं। ज़िंदगी में कहते हैं कि जब बंदा आसूदा हो जाता है ना, तो वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लेता है। आज के दौर के अंदर जितनी लग्जरी लाइफ आप क्रिएट कर लेंगे ना, उतना आप आगे बढ़ने में आपको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आप आसान पसंद हो जाएंगे, सहल पसंद हो जाएंगे। लग्जरी लाइफ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो दो है। एक तो ये कि आप आसानी पसंद हो जाते हैं। दूसरा ये कि आप की सेहत पे बहुत बुरे असर पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना 30 किलोमीटर रोज़ाना चलने के लिए बनी है। यानी बॉडी हमें जो मिली है, अल्लाह ताला ने दी है, 30 किलोमीटर तक इसके चलना इसके लिए बेहद मुफीद है। जो 30 किलोमीटर चलेगा वो हेल्दी रहेगा, सेहतमंद रहेगा। जो इससे जितना कम चलेगा उतना उसकी सेहत के ऊपर बुरे असर पड़ेंगे। और आपने देखा है कि आजकल जो बीमारियां हैं, कैंसर, हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियां, शुगर सबसे बड़ी, ये सारी जो जिसमें ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल की बीमारियां। और लाइफस्टाइल की बीमारी क्या कि आप बैठे रहते हैं, अच्छा खाते हैं, उसको फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं करते। आप आस्ता आस्ता इस लेवल पे चले जाते हैं कि फिर आप चाहते भी हैं फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपका वेट इस कदर बढ़ जाता है कि वो आप मुश्किल से उसको फिर जो है ना सस्टेन कर सकते हैं, मुश्किल से आगे लेके चलते हैं, अपनी बॉडी को नहीं उठा सकते, आप हिल नहीं सकते। तो लिहाजा अगर आप ज़िंदगी में किसी वजह से भी पीछे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यकीन कीजिए कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि कोई एक बंदा 60 साल तक पीछे रहा, 60 साल तक किसी भी जगह कामयाब नहीं हुआ। 60 के बाद उसने कोशिश की और वो KFC बन गया, कर्नल सैंडर बन गया, 60 के बाद ही बना था वो। इस तरह और भी अमेरिका के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी तरक्कियाँ हुई हैं। इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि 60 साल तक उसने कुछ भी अचीव नहीं किया था। बिल आखिर वो मेंबर, जो सेनेट का मेंबर बन गया, और वहाँ से वो प्रेसिडेंट बन गया, और प्रेसिडेंट बन के उसने बहुत बड़े बड़े काम किए और अपने आप को तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा रख लिया। तो लिहाजा ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर आप किसी वजह से पीछे हैं या आपको अभी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, पहली बात यह है कि आपको अपॉर्चुनिटी अगर नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपकी नज़र में फ़र्क है, आपकी नज़र कमज़ोर है। आपकी नज़र जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख रही, वो मसाइल देख रही है। ये दो ज़ाविया नज़र हैं, या तो आप मौके देख रहे हैं या आप परेशानियाँ देखते हैं, या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स। आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, थ्रेट्स अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, परेशानियाँ अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो आपके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाएंगी, आपको पिक एंड चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके ट्राई कीजिए, हो सकता है वो कामयाब हो सकता है वो ना हो। अगर नहीं भी हो तो आपके पास फिर मार्जिन है कि आप चेंज कर लें। मैंने अर्ज़ किया ना कि 60 साल तक एक इंसान जो है ना, कई इंसान जो है दुनिया में कामयाब नहीं हुए, लेकिन 60 के बाद उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने तहिया किया कि अब हमने कामयाब होना है, तो वो कामयाब हो गए। और वो जो पिछली ज़िंदगी थी ना, ज़िंदगी का निचोड़ था जो 60 साल तक का, वो उनको काम आया। जितनी नाकामी क्या है, नाकामी बेसिकली एक ये चीज़ है, हमें पता लग जाता है, एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये चीज़ काम नहीं करती, तो सो ये नाकामी है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ज़्यादा सर्टिफिकेट होने चाहिए कि ये चीज़ काम नहीं करती, तो हम उस तरफ जाएंगे जो चीज़ काम करती है। ज़िंदगी में जो लोग कहते हैं जो बहुत कामयाबियाँ हासिल करते हैं ना, उनकी नाकामियाँ उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। और जो लोग कामयाब नहीं होते वो नाकामियाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यानी वो नाकामियों को सहारा ही नहीं ले सकते। और हमारा मुआशरा तो वैसे ही ज़िंदा दरगोर कर देता है अगर आप नाकाम हो ज़िंदगी के अंदर। इसलिए हमारे मुल्क में 99% लोग जो हैं वो नाकाम नहीं होते, वो कोशिश ही नहीं करते, वो उसी जगह बैठे रहते हैं, उसी जगह रहते हैं जहाँ वो थे। और वो नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे नहीं जाते बल्कि पीछे जाते हैं। यानी उनके वालिद की फ़र्ज़ करो 10 एकड़ जगह थी, तो वो 5 भाई हो गए तो 2-2 एकड़ आ गई, और आगे औलाद होगी तो वो ख़त्म, ज़ीरो होगी। ये हमारे यहाँ आम है, आपने देखा होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि लोग ट्राई नहीं करते। हमारा मुआशरा जो बंदा नाकाम हो जाए उसके बारे में उंगलियां करता है कि ये बंदे ने देखो नाकाम हुआ, इसने 10 साल ज़ाया कर दिए इस बंदे ने, ये है वो बंदा जिसने 10 साल ज़ाया किए। या अगर किसी ने कोई कारोबार किया चला नहीं,
تو وہ بندہ ہے، اس نے برگر کا کام کیا تھا، بہت ناکام ہوا تھا. تو وہ اس طرح اشارے کرتے ہیں کہ یہ ناکام ہوا ہے. تو وہ ناکام جو ہوتا ہے، جب انگلی آپ کی طرف آئے فرض کریں، تو کتنا برا لگے گا کہ لوگ کہیں گے یہ بندہ ناکام ہوا ہے. تو اس لیے کوئی اور ناکام ہونے کی جرت نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس ہمارا جو ورسٹ اینیمی ہے نا اسرائیل، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر ناکام ہونے کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ناکام ہوں گے، آپ کو سپورٹ کی جاتی ہے. 1 دفعہ ناکام ہو جائیں، 2 دفعہ ناکام ہو جائیں، 3 دفعہ ناکام ہو جائیں، 4 دفعہ ناکام ہو جائیں، ریاست آپ کو فنڈز دیتی ہے، قرضہ دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اور بالآخر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہاں دنیا کے سب سے زیادہ سٹارٹ اپس کھلتے ہیں. تو زندگی بہت بڑی ہے، زندگی کو مختصر سمجھنا نہیں چاہیے. زندگی میں جو 24 آورز ہیں نا، وہ بہت بڑے ہیں. میں آپ سے اس ویڈیو میں کے تھرو بات کر رہا ہوں، یہ میکسیمم 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی، 8 منٹ کی ویڈیو ہوگی. آپ سوچئے کہ ایک دن کے اندر ہم کتنی ویڈیوز جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی ویڈیو کریٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں کوئی کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں، کوئی سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، ایکسپیرینس سے اس کو بلینڈ کرتا ہوں. اس کے لیے خود ایک ٹائم چاہیے. تو کتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے اگر ہم اس ٹائم کو استعمال کرنے والے ہو جائیں تو زندگی میراتھن ہے. زندگی کوئی 100 میٹر کی ریس نہیں ہے کہ اگر آپ پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی آپ سے آگے نکل گیا ہے تو اب آپ ناکام ہیں. ایسا نہیں ہے. ناکام تب تک آپ نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اپنی ناکامی کو نہیں آپ ہار نہیں مان لیتے. لیکن جو ہار مان لیتا ہے وہ بیسیکلی وہ ناکام ہوتا ہے. اور جو ہار نہیں مانتا، کوشش جاری رکھتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے. تو زندگی کو ہمیں اس طرح سے لینا ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے پیچھے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، ہم آگے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑیں گے جو آج ہم سے آگے ہیں بظاہر. اور یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. اس میں ہماری جو اپنی ایک انر سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم نے جو کہا تھا اس کو کر کے دکھایا. کسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے. پراپرٹی ویژن TV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے. اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.